We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. छद में युद्ध लड़ रहा है। क्या ईरान ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव करते हुए हुती को आगे कर दिया है? आज के बैटल ग्राउंड में इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। लाल सागर में हुती का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान की शह पर हुती लगातार इजराइल से कारोबार करने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। हुती विद्रोहियों ने 2 दिन में लाल सागर से गुजरने वाले 2 जहाजों को समंदर में डुबो दिया। जहाज के 4 क्रू मेंबर्स की हत्या कर दी, जबकि 16 क्रू मेंबर्स का अपहरण कर लिया। सवाल यह है कि हुती ऐसा कर क्यों रहा है? आखिर वो चाहता क्या है? दरअसल हुती की कोशिश लाल सागर से इजरायली कारोबार को ठप करने की है। वो इजराइल को आर्थिक तौर पे चोट पहुंचाना चाहता है। हालांकि कहा जा रहा है कि हुती ने जिस इटर्निटी सी जहाज को समंदर में डुबो दिया, वो इजराइल नहीं जा रहा था। इटर्निटी सी के स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े कुछ जहाज इजरायली पोर्ट्स पर जरूर मौजूद थे। संकेत साफ है कि हुती की कोशिश शिपिंग कंपनियों पर खौफ फैलाना है, ताकि डर ऐसा बन जाए कि कोई शिपिंग कंपनी इजराइल से कारोबार ना कर सके। हालांकि ये सवाल अब भी बरकरार है, क्या हुती लाल सागर को ब्लॉक करना चाहता है? अगर हाँ, तो ये सब ईरान की शह पर हो रहा है। इन सवालों पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए हुती विद्रोहियों ने कैसे लाल सागर से गुजर रहे 2 मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया और उन्हें समंदर में डुबो दिया। Delta 5, Golf Papa 6. The vessel needs immediately assist. हुती विद्रोहियों का हमला, लाल सागर दहला। बीच समंदर में ब्लास्ट, डूब गया जहाज। हुती का कहर, 1 हफ्ते में डुबोया दूसरा जहाज। हैरान करने वाली तस्वीरें लाल सागर की हैं, जहां हुती विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज पर हमला करके उसकी जल समाधि दे दी। हुती ने इस जहाज पर हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें ब्लास्ट के बाद यह भारी भरकम जहाज पानी में डूबता हुआ नजर आया। वीडियो में जहाज के समंदर की अनंत गहराइयों में समाने पर हुती विद्रोही खुशी में नारे लगाते हुए भी सुनाई दिए। अब इतिहास बन चुके ग्रीस के इस जहाज का नाम इटर्निटी सी था, जिसे हुती विद्रोहियों ने तबाह कर दिया और 4 क्रू सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि इटर्निटी सी पर 22 क्रू सदस्य और 4 सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे। सोमवार को जब जहाज लाल सागर से गुजर रहा था, तब उस पर हमला हुआ। हुती विद्रोहियों ने छोटी नावों से जहाज पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला किया। जब जहाज को बचाने की कोशिश नाकामयाब होती दिखी, तो 6 लोग समंदर में कूद गए, जिन्हें बचा लिया गया। इस हमले में 4 लोगों की मौत की खबर है, जबकि जहाज पर सवार बाकी 16 लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया है। हुती ने चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का दावा किया है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि कितने सदस्यों को ले जाया गया है। हुती के मुताबिक जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि वो इजराइल जा रहा था। 1 सप्ताह में हुती विद्रोहियों के हमले में डूबने वाला ये दूसरा जहाज है। इसके पहले रविवार को हुती ने लाइबेरिया के झंडे वाले और ग्रीस से ही संचालित एक दूसरे मालवाहक जहाज मैजिक सीज पर मिसाइल और ड्रोन दागे थे। हुती ने दावा किया है कि
कि यह जहाज उसी कंपनी का था जिसने कब्जे वाले फिलिस्तीन के बंदरगाहों में प्रवेश प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। मंगलवार को हुती ने इस हमले का वीडियो फुटेज जारी किया था। ग्रीस के इस शिप पर लाइबेरिया का झंडा लगा था। जहाज लाल सागर में आगे बढ़ रहा था, तभी हुती विद्रोहियों ने इस पर अटैक किया। इससे काफी देर तक इसे रोकने की कोशिश की गई। वीडियो में हुती विद्रोही जहाज पर हमला करने और उस पर कब्जा कराते दिखे। इसके बाद जहाज में कई विस्फोट हुए और फिर देखते ही देखते ये विशालकाय कार्गो जहाज समंदर में समाता दिखा। ये दो जहाज ही नहीं बल्कि बीते 2 हफ्तों में हुती विद्रोहियों ने लाल सागर से गुजरने वाले कई जहाजों पर हमले किए। खासकर अमेरिका, इजराइल और ब्रिटिश जहाजों को निशाने पर लिया गया। सवाल यह है, क्या हुती विद्रोहियों ने इजराइल और अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे दी है? और क्या अब लाल सागर जंग का अखाड़ा बन चुका है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी हुती को सबक सिखाने की धमकी दे चुके हैं। हुती पहले भी अमेरिका और इजराइल के ऊपर रेड सी में हमले कर चुका है, लिहाजा अब ईरान स्वयं पिक्चर में आने से पहले अपने प्रॉक्सी हुती के द्वारा अमेरिका और इजराइल के ऊपर हमले करना चाहता है। और हुती के द्वारा ही इसलिए क्योंकि हमास और हिजबुल्ला अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई हमला ईरान, इजराइल या अमेरिका के ऊपर कर सके। दुनिया जानती है कि हुती के सिर पर ईरान का हाथ है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया है और अपनी बात मनवाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है? फिलहाल लाल सागर में हुती विद्रोही भारी पड़ते दिख रहे हैं। करीब 20 महीने में हुती ने 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया है। इजराइल ईरान जंग में सीजफायर होने के बाद हुती के हमलों में अचानक तेजी आ गई है। हालांकि ये सवाल बना हुआ है कि कहीं हुती के इस तांडव से जंग का एक और मोर्चा तो नहीं खुल जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।